दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर आप अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित दिनचर्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि किस तरह से हम एक व्यवस्थित दिनचर्या में और एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला काम होता है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन का कि हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है तो सबसे पहले आपके पास जो डिस्ट्रैक्शन है जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, कुछ बुरी आदतें, ऐसी और भी कई सारी चीजें जिनकी वजह से आप अपना ध्यान भटकाते हैं और आपका कीमती समय जाया होता है, इसलिए आप आत्म अनुशासन में नहीं रह पाते हो। तो आपको पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है अपने लक्ष्य को तय करें। जब आप अपने गोल को तय कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जीवन में पाना क्या चाहते हो। फिर जीवन में आपने कौन कौन से लक्ष्य तय किए हैं इसके बारे में सोचिए, और अगर अभी तक कोई लक्ष्य तय नहीं किया है तो पेन और पेपर उठाकर अपने लक्ष्य को लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप अनुशासन में नहीं रह सकते। क्योंकि जब आपको अपने अनुशासन का महत्व, अगर आपको लक्ष्य का पता हो जाएगा, तब आपको अपने जीवन में एक दिशा मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, और इस वजह से आप आत्म अनुशासन में रहते हो। फिर तीसरा पॉइंट आता है टू डू लिस्ट। आप अपनी लिस्ट बनाइए। रात को सोने से पहले अगले दिन आपको कौन से जरूरी काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, और साथ ही साथ हर एक काम की एक समय सीमा निश्चित कीजिए और उस काम को उसी निश्चित समय में पूरे किए गए समय में ही अंजाम दीजिए। इससे आपके सारे जरूरी काम समय पर पूरे होंगे और आप अपने जीवन में एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। चौथा हमारे पॉइंट होता है छोटे स्टेप लो। नए काम की किसी भी मुश्किल में काम की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर करें। जैसे कि अगर आपको रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है और अगर आप पहले ही दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो आपके लिए मुश्किल लगेगा और फिर आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा और आप बहुत ही जल्दी थक जाओगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। लेकिन वही अगर आप पहले दिन 1 घंटे की जगह सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो आप आसानी से कर पाओगे, और अगले दिन 15 मिनट, और ऐसे ही धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को एक्सरसाइज के जरिए बढ़ा सकते हैं। तो 5 नंबर पॉइंट होता है हमारा परिणामों के बारे में सोचो। अगर आप आत्मनुशासन में नहीं रह पा रहे हो तो भविष्य में आने वाले इसके परिणाम क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अपना समय अपने लक्ष्य को पाने में लगा दिया तो भविष्य को आपको इसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना समय इधर उधर चीज़ों में यूं ही जाया करें तो आप अपने जीवन के लक्ष्य में या फिर उसको हासिल करना नहीं कर पाओगे। अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। 6 पॉइंट होता है हमारा अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। आपको पता है इच्छा शक्ति किसी चीज़ है जिसके दम पर आप अपने बड़े से बड़े नामुमकिन लगने वाले काम आसानी से कर सकते हैं, बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसे पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाओ। इच्छा शक्ति के कारण आपके अंदर एक उस चीज़ को पाने के लिए मोटिवेशन बनी रहेगी और इस वजह से आप आत्म अनुशासन में भी रह पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।